फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 26 एंड 27 कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन 26 क्या है? 26 टू 29 जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग क्या बताना है, नो सॉल्यूशन प्रूफ करना है ग्राफ पे कि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो उसका नो सॉल्यूशन रहता है। इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिट सॉल्यूशन बनता है, मतलब वन सॉल्यूशन। एंड अगर एक के ऊपर एक लाइन रहे तो यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बनते हैं। और जो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पर जीरो सॉल्यूशन बनते हैं। हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। क्वेश्चन 26 सिर्फ इसका ग्राफ बना लेते हैं। x minus 2y is equal to 6। एक x एक y। अगर x हमें 0 रखा है, x 0 से y कितना रहेगा? then x is equal to 0। then अगर x 0 रखे तो 0 minus 2y is equal to 6, minus 2y is equal to 6, y is equal to 6 upon minus 2, 3, y कितना आ गया? minus 3, y कितना आ गया? minus 3। और अगर when y is equal to 0 हो जाए, y is equal to 0, then x का कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। x कुछ भी रखिए, y का साइड चाहिए, y कुछ भी रखिए, x का साइड चाहिए। बस कोई इधर से एक रखिए और दूसरा अपने आप आगे रख चाहिए। अगर हम लोग y जो रखते हैं तो क्या आता है? x minus 2 into 0 is equal to 6, x minus 0 is equal to 6, x is equal to 6, x कितना है? 6। ठीक है, मतलब कि x 0 तो y minus 3 एंड x 6 तो y 0। यहाँ बस फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, और फिर उसके बाद हम लोग का डेसिमल ये सब में नहीं आना चाहिए। बाकी जब होल नंबर दिया रहा है तो इंटीजर्स आना चाहिए, माइनस, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 आना चाहिए। अब इक्वेशन सेकंड का ग्राफ क्या है? 3x minus 6y is equal to 0। x और y, x अगर हम 0 रख ले, when x is equal to 0, then अगर x 0 रख दे तो 3 into 0 minus 6y is equal to 0 and 0 minus 6y is equal to 0 minus 6y is equal to 0, y is equal to 0 minus 6y, y is equal to 0, y कितना आ गया? 0। अगर हम लोग x 0 रखते तो y कितना आ गया? 0। अब हम लोग x 1 रखते हैं, 1 तो ये हो जाएगा 1। अगर हम लोग का x 1 रहता है तो when नहीं तो ये फ्रैक्शन मानेगा। अगर हम लोग x 1 रखते हैं तो फ्रैक्शन मानेगा। y 1 रखते हैं, y 1 तो ये उधर चला जाएगा और ये y 1 रखते हैं। when y is equal to 1, then y 1 हो जाएगा 3x minus 6 into 1 is equal to 0, 3x minus 6 is equal to 0, 3x is equal to 6, ये माइनस में प्लस में, y is equal to 2, y कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब फटाफट इस ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? 0 minus 3, 0 मतलब यहीं पर आएगा, minus 3 मतलब नीचे आएगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट ए हो गया, 0 minus 3। उसके बाद 6 मतलब यहाँ पर और 0 मतलब यहीं पर आ जाएगा। ये बी हो गया 6 0। अब यहाँ पर 2 पॉइंट मिला, हम लोग ये दोनों पॉइंट पे से ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो दोनों कट करते हुए पास हो जाए।
गया लाइन फर्स्ट। अब लाइन सेकेंड के लिए हम लोग को 0 0 और 2 1 लेना है। 0 0 मतलब कि ऑरिजिन, इसको सी मान लेता है 0 0। उसके बाद 2 1, 2 और 1 मतलब यहाँ पर, तो ये क्या हो गया डी 2 1। ये हो गया हम लोग का लाइन 2। और अगर आप लोग देखें दोनों लाइन एक दूसरे पैरेलल है, यहाँ पर जितना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पर भी डिस्टेंस है ये दोनों लाइन के बीच, तो यहाँ पर पैरेलल हम लोग को दिख गया, इट मीन्स क्या प्रूव हो गया, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन बन रहा है। अब क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 2x, इसको पे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, इसका ग्राफ बना रहे हैं फर्स्ट। तो अगर x 0 रखते हैं, x 0 तो नहीं होगा, अगर y 0 रखते हैं तो हो जाएगा, हो जाएगा। देन y इक्वल टू 0, देन अगर y 0 रख दे तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 0 इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, ये आएगा 2, x कितना आ गया 2, y 0 तो x 2, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं y 2 तो x 0। अब सेकेंड, अगर हम लोग यहाँ पर x 0 नहीं हो सकता, x 1 हो सकता है, 1 नहीं, 2 तो ले लिए, 3 अगर 3 ले तो ये 6 हो जाएगा, और 6 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 देखें 10, हाँ 5 हो जाएगा। then x is equal to 5, then 2 into 5 plus 3y is equal to 4, 10 plus 3y is equal to 4, 3y is equal to 4 minus 10 minus 6, y is equal to minus 6 upon 2, 3, y कितना आ गया -2, y कितना आ गया -2। अब इक्वेशन सेकंड है ग्राफ, क्या इक्वेशन सेकंड, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। इसको करते हैं सबसे पहले, अगर x 0 है, अगर x 0 है तो y 4 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 12, 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 12, 6y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, 2, y कितना आ गया 2। और एक और when, अब y 0 रख देते हैं, when y इज इक्वल टू 0, then अगर y 0, फर्स्ट केस में तो x 0 था तो y 2 आया, सेकंड केस में क्या कहते हैं y 0 रखते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, 4x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 0 इज इक्वल टू 12, 4x is equal to 12, x is equal to 12 upon 4, 3, x कितना आ गया 3 आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स मुझे मिल गए 4 पॉइंट्स, आप इसे फटाफट ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। ये हम लोग ग्राफ पेपर, इसको फटाफट प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का है 2
0, तो 2 और 0 मतलब यहीं पर रह जाएगा। तो ये A 2 0। उसके बाद है 5 - 2, 5 - 2 मतलब यहाँ पर आएगा, तो ये क्या B 5 - 2। अब यहाँ से 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट में से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर जो दोनों कट सकते हुए पास हो जाए। ये हम लोग हो गया लाइन फर्स्ट। अब सेकेंड लाइन के लिए 0 2 और 3 0 लेना पड़ेगा। 0 2 मतलब 0 यहीं पर, 2 मतलब यहाँ पर, ये C हो गया 0 2 एंड 3 0, 3 0 मतलब यहीं पर, ये रहा, ये D 3 0। अब ये पॉइंट D और पॉइंट C 2 पॉइंट है, फटाफट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट C एंड ये पॉइंट D। ये हो गया हम लोग का, ये हो गया लाइन फर्स्ट एंड ये लाइन सेकंड। अब लोग देखिए सिंपल यहाँ दिख रहा है, दो लाइन पैरेलल है, भले यहाँ पर डिस्टेंस कम है, मतलब सारा डिस्टेंस सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा कम है यहाँ पर, पिछले में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, लेकिन डिस्टेंस हर जगह सेम है और दोनों पैरेलल लाइंस है। तो इससे क्या प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 इक्वेशन दिए हुए वहाँ पर, वहाँ उसके क्या है, नो जीरोज, नो सॉल्यूशन है, ठीक है, नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।